बार दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो इससे हिंज है, वर्टिकल प्लेन घूम सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं घूम सकता। और घूमेगा कैसे? हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अगर रिवर्स कर दिया तो इसकी थ्योरी फेल है, तो फर्स्ट का थर्ड बन जाएगा, थर्ड का फोर्थ बन जाएगा। तो ऐसा करने से फोर्थ एंगल भी पॉसिबल हो जाएगा। मैं उल्टा कर दिया तो वो दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इस वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके बीच में उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया इस प्लेन पे स्ट्रेट। एक पॉइंट ही आएगा जो कि एचपी पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, बीपी पे गिरा, एक पॉइंट ड्रॉ किया। देखिए मैं कहाँ से रहा, मैं यहाँ पर, यहाँ से देखा इधर बनाया, इसको मैंने माना फ्रंट व्यू, इस प्लेन पे जो व्यू है। और मैं अब उठ के इसके ऊपर आ गया और मैंने यहाँ से देखना शुरू किया और ड्रॉ किया डायरेक्शन यहाँ पे। तो ध्यान रखना, देखा मैं इस पॉइंट के ऊपर से, बताओ तो वही तो कैसे बनेगा। अब मैंने क्या किया, जब ये प्लेन जब तक ऐसे रखे तो उसका कोई यूज नहीं है। भाई मैं मानता हूँ कि मेरे सामने कोई चीज दिखे तो मतलब ये फाइल है, आपको समझ में आया। ये अपने प्लेन ऐसे है, ये एक्स वाई है, ऐसा है, ये मेरा पेन यहाँ है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉप किया, एक लाइन आएगी, इसका यहाँ ड्रॉप की लाइन आएगी। अब मैंने क्या किया, मैं सामने खड़ा हूँ, ऑब्जर्वर यहाँ है, मैंने इसको यहाँ से देखा और एक बार मैंने इसको यूँ देखा, ड्रॉप किया टॉप से या सामने से। तो ये फ्रंट व्यू कहाँ पे आया, इस प्लेन पे, टॉप व्यू कहाँ आया, बॉटम इस प्लेन पे, ठीक है। लेकिन अभी ये अपने आमने सामने नहीं है। मैंने क्या किया, इसको इस हिंज के अबाउट, यहाँ हिंज है, रोटेट कर दिया एंगल 90 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसा। अब दोनों व्यू मेरे बिल्कुल सामने, ऑब्जर्वर के सामने, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरा था एलिवेशन और जो नीचे आ गई वो असल में क्या था, टॉप व्यू, जो कि असल में घूमने के बाद कहाँ गया, एलिवेशन के नीचे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज प्रूव के जो फर्स्ट एंगल होता है उसका में एलिवेशन के नीचे टॉप व्यू। अगर आपने भी प्लेन को उल्टा घुमा दिया होता तो वो बन जाएगा थर्ड एंगल, बीच बन जाएगा वो। आपको थ्योरी को मेंटेन रखना है, क्योंकि यही असम्पशन है, इसी के बेस पे सारे रूल्स हैं वो आ गया है। अगर आप अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दो कुछ भी हो जाएगा, आप खुद रहो थ्योरी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एंगल, मतलब ऑब्जर्वर के सामने एक ही प्लेन पे दो व्यूज आने चाहिए। हमें इतना तो पता है, एलिवेशन के ऊपर सीधे बनता है टॉप व्यू या जो उसका व्यू है, राइट साइड में बनता है जो उसका लेफ्ट व्यू, राइट साइड व्यू है, लेफ्ट व्यू है, वही। तो एक प्लेन पे आते हैं, तो ऐसा घुमाने के प्लेन ऐसे रखे हुए हो, तो इन्होंने क्या किया, इसमें हिंज लगा दिया, उसको घुमा दिया लास्ट, और घूम के नीचे आ गया, इसके नीचे आया एलिवेशन के बीच, अभी समझ नहीं आया क्या आ गया। हाँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन के अबाउट, यहाँ पे हिंज मानते हुए ये घूम के नीचे आ गया। तो देखा ऊपर से था, बनाया नीचे, किसके नीचे, एलिवेशन। ऑलवेज द मेन रेफरेंस विल बी फ्रंट व्यू, एलिवेशन, रिस्पेक्ट जो होता है उसका। तो एक सीन में आ गया, hence prove the theory of first angle projection. Now come third angle. Suppose ये मेरा third angle का एक पॉइंट है in the third quadrant, ठीक है। अब देखो इसकी थोड़ी सी चेंज हुई। अब आप ऑब्जर्वर पहले यही गए थे, इसके अंदर ही अंदर, अब आप उठ के यहाँ प्लेन के ऊपर और उसको देख रहे हो, यहाँ आपकी आई, यहाँ से आप उसका व्यू ले रहे हो। तभी मैंने ये वर्ड यूज किया कि ये प्लेन किसके बने हुए, ग्लास ट्रांसपेरेंट, तभी तो लिखेगा, ठीक है। तो आपने ये पोजीशन लिया और इसके ऊपर बनाया अपनी तरफ, देख ऊपर से रहो, ड्रॉ ऊपर किया यहाँ, ठीक है। और ये आपका आई यहाँ पे, यहाँ पे एलिवेशन है, यहाँ से दिखाओ ड्रॉ, ठीक है। अब देखा ऊपर से, यहाँ से देखा, ध्यान रखना इस प्लेन के ऊपर से देखा है, तो बनाया अपनी तरफ और यहाँ से भी बनाया इस तरफ। अब क्या किया, इस प्लेन को रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, ये घूम के सामने आ गया, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो, ये यहाँ पे आ गया व्यू, ठीक है। तो देखा आपने टॉप से था और इसको आपने माना एलिवेशन, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ये वो
यहाँ से बेस के लिए ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। डिफाइन करना हो तो बहुत सिंपल वे में करना है। अगर डिफाइन करना है थर्ड एंगल क्या है कि आप यहाँ से देख रहे हो द सेम साइड ऑफ लुकिंग फ्रॉम, यू आर ड्राइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द एलिवेशन या विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन, दैट इज द एंगल थर्ड, एंड यू आर ड्राइंग ऑन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज एंगल फर्स्ट। सिंपल डिफरेंस, इसमें और कुछ नहीं करना है। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो इंडस्ट्री में तो इतना सोचने बैठ जाए कि प्लेन बने हुए कांच के हैं, पॉइंट है, यहाँ से देख रहा हूँ तो वे करना है। आपको ड्राइंग समझ में नहीं हुई, मैं आपको एंड आ जाएगा तो ड्राइंग आप दोनों पर बनाओ क्या है तो बना ली। नहीं बोल रहा सर कि आपने मतलब सेट में देख रहा हूँ साइड बनाना। हाँ जैसे एक साइड यहाँ पे तो उल्टी साइड देख रहे हैं ना, साइड में जो हम देख रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। साइड में देख रहे हैं, साइड में नहीं देख ऐसे नॉट साइड व्यू। तुमको लग रहा है कि इसके साइड में तो आगे साइड व्यू ना, प्रैक्टिकली मत सोचो, इमेजिन करो। मैं फ्रंट व्यू किसको मानता हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, कोई फिक्स नहीं है कि ये साइड व्यू है या फ्रंट व्यू है, इट्स माई चॉइस। आपको सबसे पहले काम ये करना है किसी भी पार्ट का कोई भी व्यू को एलिवेशन या फ्रंट व्यू मानना है, अपनी चॉइस। अच्छा उसको मानना है जिसमें एग्जैक्टली मैक्सिमम पार्ट का एक्सपोजर मिले, ताकि जो पीछे वाले पार्ट हैं हिडन ज्योमेट्री वो भी सामने आए, वो आपको चूज करके समझ के सोच के एज अ फ्रंट अपनी नजरों के सामने रखना है। जो आपकी नजरों के सामने है, आपने जहाँ सोच लिया कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ, वही आपके लिए फ्रंट व्यू है। अभी तुमने सोचा कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, जो उसके दिमाग में बात आई कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, ये साइड तुमने मेरा लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड व्यू, दिस इज नॉट डन। आपको इमेजिन करना है कि आप यहाँ खड़े हो, तो जिसके सामने आप खड़े हो वो आपका फ्रंट व्यू है, वही एलिवेशन है, वो आपका बेस हो गया, रेफरेंस हो गया। उसके ऊपर नीचे आप जो बनाओगे व्यू वो आपके थर्ड घर वो आएगा। हाँ उसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो ऊपर वाले का आएगा। अगर आपको इनसाइड जो पार्ट है उसको दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे, द हेल्प ऑफ हिडन लाइंस, डैश 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 दिखा दो आप हिडन लाइंस। अगर आपकी मुझे स्पेशल नीड है, रिक्वायरमेंट है कि वो हिडन ज्योमेट्री को दिखानी है तो आप दिखा सकते हो विद डैश लाइन में नोट करें। ऑब्वियसली वो भी आपकी इच्छा है, दोबारा 100% देखो आपके ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बनता ऊपर से, आप नीचे देखो देख सकते हैं हमें जो देखे वही बनाना है। हाँ जो आप ऑब्जर्वर के सामने जो होगा, ठीक आपकी नजरों के सामने, दैट विल बिकम एलिवेशन। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये एक फाइल है, फाइल का मुझे व्यू चाहिए, इस फाइल को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसा रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, मैं किसी भी एंगल पर दूँ, घुमा दिया। तो जो आपके बिल्कुल सामने है वो आपकी चॉइस थी कि क्यों है इस पोजिशन में, दैट विल बिकम एलिवेशन। अब मैं इसको झाँक के ऊपर व्यू देख रहा हूँ, जैसे टॉप व्यू। अब टॉप व्यू मैंने ऐसा देखा एक लाइन बन गई और उस लाइन को मैं यहाँ बनाता हूँ या यहाँ बनाता हूँ, ये मेरी चॉइस है। दैट विल बिकम द एंगल, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल जो भी मैंने किया। राइट से देखा, लेफ्ट से देखा और मैंने इसको देखा बॉटम से व्यू करके, बिल्कुल आइस के राइट एंगल पे जाना है, अपनी आइस के राइट एंगल पे ऑब्जेक्ट को लेकर आप खुद हिलोगे। ऑब्जेक्ट एक बार फिक्स कर लिया तो हिलेगा नहीं। ये नहीं कि आपने कहा कि साहब फाइल मेरी ऐसी रखी थी, उसको मैंने मान लिया एलिवेशन, आपने बोला यार मैं खुद क्यों उठ के जाऊँ, अरे घूम लिया मेरा साइड में, ऐसा नहीं। आप खुद घूमोगे, ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, ठीक है, एंड द ऑब्जर्वर विल मूव टुवर्ड्स द पोजीशन, रेस्पेक्टिव पोजीशन। टॉप पे जाके देखो, नीचे देखो कैसा दिखा, साइड से, लेफ्ट से, कहाँ बनाते हो, इधर, दैट विल डिसाइड योर प्रोजेक्शंस, थर्ड और फर्स्ट। आप देखो कैसे हिडन ज्योमेट्री दिखानी है, यू आर इंटरेस्टेड, शो द टाइप ऑफ डैश लाइंस। दिस इज ऑल अबाउट एंगल प्रोजेक्शंस। रियल में नहीं करना, ऐसे ही होता है, ठीक है। सो गुड आउट, अभी आप और देखेंगे और क्लियर होगा। सर थर्ड एंगल में ज्यादा लेफ्ट साइड से देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड। हाँ सर इसमें देख लेफ्ट साइड वाले चीज नहीं है, अभी आप फिर भी आएंगे। अभी इस केस में आपके पास दो ही प्लेन है, टॉप